ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पता नहीं कितने दिन से चल रहा है, 22-23 लेक्चर हो चुके हैं। पर एक लास्ट पार्ट जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स का बचा था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो लास्ट पार्ट अपने पास बचा है, याद रखें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आई नाम का एक टॉपिक है आँख के बारे में, उसमें पूरा है ना। आप लोग 10वीं में पढ़ के आए हैं आँख में क्या कैसे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया वगैरह के अलावा उसमें दिया है, इसलिए मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप इसको तैयार रखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, मायोपिया क्या है ना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं एक शब्द से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का शुरुआत करता हूँ। लेंस के बारे में हम पढ़ के आए हैं, सब कुछ लेंस के बारे में जानते हैं, कहाँ लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होता है, कहाँ क्या होता है। एक लेंस ये रखिए, मैं आँख कहता हूँ, ये आँख है आपकी, लेंस आँख है, क्योंकि आँख के अंदर भी तो लेंस होता है। कोई वस्तु, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु आपके आँख को कितनी बड़ी दिखेगी कितनी छोटी दिखेगी, तो उस बात पे डिपेंड करता है कि विजुअल एंगल क्या है। कौन सा एंगल? विजुअल एंगल, दर्शन कोण हिंदी में कहते हैं। अब समस्या है कि विजुअल एंगल क्या है। देख, ये आँख, ये इसका मेन एक्सिस है। एक वस्तु यहाँ पे रखी है और एक वस्तु यहाँ पे रखी है, ठीक। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर पे ये लाइन गई और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर पे ये लाइन। मान लेता हूँ कि ये इतनी बड़ी वस्तु थी, तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर पे ये लाइन आई, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर पे ये लाइन। दिख रहा है क्या स्पष्ट? देखिए, इस वाले का आँख पे एंगल ये बन रहा है अल्फा, इस वाली वस्तु का, और इस वाली वस्तु का आँख पे एंगल ये बन रहा है। अब देख पा रहे हैं कि अल्फा बड़ा है किससे? बीटा से। जितना बड़ा विजुअल एंगल होगा उतनी बड़ी वस्तु दिखाई देगी। अब ये वाली वस्तु सीडी बड़ी या एबी, क्या दिखेगा? आँख को, आँख को जो दिखेगा अकॉर्डिंग टू आँख, जो AB है वो बड़ी दिखाई देगी CD से। ऐसा क्यों? क्योंकि AB का विजुअल एंगल ज़्यादा बड़ा है। एक्चुअल में किसी भी वस्तु द्वारा अपने आँख पे बनाया गया एंगल विजुअल एंगल कहलाता है। किसी भी वस्तु द्वारा अपने आँख के रेटिना पे जो एंगल बनता है ना लेंस पे, उसे विजुअल एंगल कहते हैं। आप लिखेंगे विजुअल एंगल की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। विजुअल एंगल की हेडिंग लेते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करना है और लिखना है एंगल फॉर्म्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट एट आई या कि ऑन आई, ठीक है। क्या? एंगल फॉर्म्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट एट आई। आँख पे जो एंगल बनता है ऑब्जेक्ट के द्वारा उसे क्या कहते हैं? विजुअल एंगल। जो मन को आप दिखा दीजिए, अल्फा बीटा गामा लैम्डा थीटा बीटा जो भी है, इसी से भी आप दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। AB CD से बड़ा है, ऐसा इसलिए कि AB का विजुअल एंगल बड़ा है। यद्यपि AB छोटी थी, अगर हम साइज वाइज बात करें तो AB की साइज CD से छोटी है, पर आपको दिख रहा है कि AB ज़्यादा बड़ी है क्योंकि ये भी करीब रखी है। चंद्रमा बहुत बड़ा है फिर भी इतना बड़ा दिखता है, क्यों? वो दूर है, उसका विजुअल एंगल अपने आप पे इतना बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा वो दिख रहा है, ठीक है। और एक जहाज
या कि एक गुब्बारा लटका दीजिए, जो नहीं लोकेशन बताने के लिए हवा भर के ऊपर लटका देते हैं, चंद्रमा से बड़ा तो वही दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका विजुअल एंगल बड़ा है। तो क्या चंद्रमा छोटा हो गया उस गुब्बारे से? नहीं, विजुअल एंगल का फर्क है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बोर्ड लेवल पे कि बताइए दूर स्थित वस्तु छोटी क्यों दिखाई देती है? दूर स्थित वस्तु छोटी क्यों दिखाई देती है? एक पहाड़ पे बैठी चिड़िया, एक पहाड़ पे बैठा इंसान हमें छोटा दिखाई देगा, जबकि एक पेड़ पे बैठी चिड़िया हमें बड़ी दिखाई देगी। क्यों? कारण वही, पहाड़ पे बैठे इंसान का विजुअल एंगल चिड़िया के विजुअल एंगल से छोटा रहा होगा, इसलिए वो छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो विजुअल एंगल का कमाल देख पा रहे हैं, लिख लीजिएगा सब अपने लैंग्वेज में क्या कह रहा हूँ। एक नया टर्म आपके लिए हो सकता है, विजुअल एंगल, दर्शन कोण हिंदी में कहते हैं। आते हैं कुछ नए टॉपिक पे, मिटाइए। पहला इंस्ट्रूमेंट आपके साथ आ रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, माइक्रो समझ पा रहे हैं, 10⁻⁻⁶। इतनी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर की जो वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप क्या अपनी आंखों से देख सकते हैं 10⁻⁻⁶ वाले को? नहीं। माना माइक्रो सेंटीमीटर के आकार का कोई जीव है, आपके शरीर में जो भी तरह तरह के बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो माइक्रोस्कोप से ही तो टेस्ट किया जाता है चल के। ठीक है, नो डाउट वो प्रोफाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, पर माइक्रोस्कोप नाम से ही स्पष्ट है कि माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज किया जाएगा? माइक्रो लेवल की वस्तुओं को देखने के लिए इसका यूज किया जाएगा। जरूरत क्यों पड़ी? अपने नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते ना इतनी छोटी वस्तुओं को, इसलिए जरूरत पड़ी। है क्या ये? एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, क्या है ये? इट इज सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। फिटेड इन अ हैंडल, एक हैंडल में इसको फिट कर देते हैं बस। अगर आप देखेंगे ध्यान से माइक्रोस्कोप तो एक लेंस ही है, बस दो चीज़ों के बीच में फिक्स कर दिया गया बस। सिंपल वाला, कंपाउंड वाला में दो लेंस लगे होंगे, वो देखेंगे फिर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है जो एक हैंडल में फिट कर दिया जाता है। तो भैया लेंस ही बस है तो फिर समस्या क्या किस बात की थी कि हम लेंस बस यूज कर लेते, इसको माइक्रोस्कोप नाम क्यों पड़ा, क्या कैसे, तरह तरह की जिज्ञासाएं उठनी चाहिए। अभी सब क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि ये लेंस है, वही माइक्रोस्कोप है, पर हम यहाँ हैंडल वैंडल नहीं दिखाएंगे। एक्चुअल में होता ये है कि इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। बहुत गजब का पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल क्या है? वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकल लेंथ, मेन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रख दो। ठीक, कहाँ रख दो? मान लो यहाँ फोकस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, उसके बीच में। याद करिए इमेज कहाँ बनता था? पीछे बनता था, वस्तु से बड़ा बनता था और सीधा बनता था। नहीं आता है? होता है फोकस और पोल के बीच, दर्पण में, मिरर में। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। पीछे बनना इंपॉर्टेंट नहीं था, सीधा बनना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप जिस वस्तु को देख रहे थे उसका उल्टा से नीचे और पैरों पर दिखने लगा। कैसे आप कर पाएंगे, है ना? तो जरूरी क्या था कि आप जिसको देख रहे हो, आप मलेरिया का वायरस या कि मलेरिया प्रोटोजोआ होता है, वायरस नहीं होता, तो मतलब मलेरिया का जो जीव है उसको आप देखने जा रहे हो। हाँ, तरह तरह के टेस्ट होते हैं मलेरिया के, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वगैरह जो भी होता है, अगर आप उसको देखने जा रहे हो
उल्टा दिखेगा। तो जरूरी था कि इसमें सीधा, और इमेज सीधा बनने के प्रयास में आपने कहां पे वस्तु रखा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। मतलब देखिए आपको किताब में ये चीज लिखा मिल भी सकता है, पर आप पढ़ते कहाँ हैं इतना बढ़िया, है ना। ये समझना जरूरी था। मतलब हम रट लेते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल है कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो उसका सीधा और मैग्नीफाइड इमेज उसके आगे बनता है, और क्या कैसे याद तो नहीं, तो याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ गया और डेफिनेटली एक रिफ्रैक्ट होगी, ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। क्या ये प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रेज से सेकंड फोकस बनता है, ठीक है। और एक रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और दोनों जहां मिलेंगे वही इमेज बन जाएगा। दिख रहा है चित्र, ये यहाँ पे, हाँ बोलिए इमेज रियल नहीं वर्चुअल। रियल तब होता है जब सही सही काटते हैं, तो सही सही नहीं काट रहे हैं, सही से कहीं नहीं काटेंगे, हमने कटवाया जबरदस्ती। देख रहे हैं चित्र सिंपल माइक्रोस्कोप का, ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हमने ए बी रखा, और ये इमेज है जिसका नाम हम ए डैश बी डैश रखते हैं। इमेज से ऑप्टिकल सेंटर पे बना कोण बीटा नाम है। हमेशा किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आज के बाद याद रखेंगे बीटा क्या है, फाइनल इमेज का ऑप्टिकल सेंटर पे बना एंगल, फाइनल इमेज का ऑप्टिकल सेंटर पे बना एंगल बीटा कहलाता है, बीटा से बना। अब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट का भी तो वहीं पे बन रहा है, अल्फा भी वही है, तो क्या अल्फा बीटा के बराबर है। मतलब तरह तरह क्वेश्चन आ सकते हैं ना, दिख रहा है ना, ए बी वस्तु है और वस्तु का भी तो एंगल वही बना नहीं, क्या गारंटी है कि वस्तु वही होगी, क्या गारंटी है कि वस्तु यही होगी। आप कहोगे भाई अभी आपने ये कहा था इसके बीच में रख दो, यार हमने बीच में कहा था, ये नहीं कहा था कि फिक्स कर दो वहीं पे, इधर उधर खिसका सकते हो उसको, तो अगर थोड़ा सा इधर खिसकी तो एंगल चेंज हो जाएगा ना। दुर्भाग्यवश यहाँ पे सेम दिख रहा है, इसमें हमारी कोई दोष नहीं, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को आप इधर उधर खिसकाओगे तो ये एंगल चेंज होगा कि नहीं, और अगर चेंज होगा तो फिर अल्फा बराबर बीटा कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इसलिए हम अपनी सुविधा अनुसार, इसीलिए कहते हैं हैंडल में फ्रेम में लेंस हो गया, उसका फोकल लेंथ फिक्स रहता है, उसके बीच में ऑब्जेक्ट रख के ऑब्जेक्ट को इधर उधर हम मैनेज कर सकते हैं। क्या गारंटी है कि जहाँ पे वस्तु आपने एक बार में रख दिया वहीं पे आपको सबसे अच्छा इमेज दिखेगा। हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट को इधर उधर खसकाने में थोड़ा सा इधर उधर खिसका दे तो आपको और अच्छा इमेज दिखने लगे, क्लियर बात समझ रहे हैं। इसको फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को आपको अपने से एडजस्ट करना पड़ता है जहां पे आपको क्लियर इमेज दिखे, ठीक है। और जिस डिस्टेंस पे क्लियर इमेज दिखती है उसे कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बहुत लंबा शब्द है और पूछा जाता है ये क्या है, पूछा नहीं जाता, फील आना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार डेफिनेशन कहूँगा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आप कहोगे ये क्या है, तुरंत फील आ जाता है अच्छा खसकाए होंगे, जहाँ पे अच्छे से दिखने लगा होगा वही वाली डिस्टेंस की बात करें। कैसे मैं अलग से दिखाता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से मान लेते हैं कि डी दूरी पर, कितनी दूरी पर, डी दूरी पर,
डी क्या है, मान लेते हैं डी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखने से, मैं नाम दे रहा हूं A1 B1। आप कहोगे यार यहाँ ये भी कह रहे थे, यहाँ A1 B1 कह रहे हैं। एक ही चीज है, वही ऑब्जेक्ट है, दूसरे पोजीशन पे चली गई है। हमने यहाँ इसलिए ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी नहीं बताया, फिक्स ही नहीं है, पर हम मान ले रहे हैं कि डी कौन सी दूरी है, वही मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कि हम मान लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से डी दूरी पर रखने पर वह ऑब्जेक्ट आपको एकदम क्लियर दिख रही है। और फिर जब यहाँ से जो एंगल बनेगा ना, ये इसे हम कहेंगे अल्फा। हम वहाँ नहीं दिखा सकते थे, वहाँ दिखा दे तो वहीं पे समाठा हो जाता। आप समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? ये ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है, वहाँ फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर पे इधर उधर कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको एकदम क्लियर इमेज दिखेगा, उसे कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो क्या है डी, डी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस। डी क्या है भाई, मिनिमम डिस्टेंस। काहे के लिए, फॉर डिस्टिंक्ट विजन, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो क्या लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन, इट इज सिंपल कॉम्प्लेक्सनेस। प्रिंसिपल मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल जो बताया क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, एफ मतलब आपको पूरा लिखना है, फोकल लेंथ, ठीक, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर of convex lens, when object kept between f and optical center of convex lens, then erect magnified image form। ये है प्रिंसिपल इसका। बस समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ सॉरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी जाती है तो उसका कैसा इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा, और मैग्नीफाइड मतलब उससे बड़ा। ठीक है, क्लियर दिखता? ठीक, बिग नोट रिक्वेस्ट, अच्छे से नोट करिए, चित्र जरूर दमदार बनिएगा, थोड़ा बड़ा चित्र बनाइएगा नोट्स में अपने, हाँ, जिससे सब कुछ स्पष्ट दिखे आपको। मिटा रहा हूँ मैं इसको, तो मिटा रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन दूंगा। आता है एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन के हिसाब से नहीं इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के लिए एक्सप्रेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, आप पढ़ के आए खूब अच्छे से, क्या पढ़ के आए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंस के लिए, लेंस तो ये भी यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी जाती है, इट इज द रेशियो, या रेशियो, वो भी रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल नाइन विजुअल। किसका किसका रेशियो है ये, विजुअल एंगल का, फॉर्म्ड बाय इमेज टू द विजुअल एंगल formed by object, और ये सब जरूर लिखिए, placed at minimum distance of distinct vision। ये डिफिनेशन है, इसके लिए स्पेशली मैग्निफिकेशन। किसके किसके लिए, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर निर्मित दर्शन कोण तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु, ये शब्द जरूर लिखना है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जहां से स्पष्ट दिखे। क्या कर रहे हैं, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर निर्मित दर्शन, आंख पर लेंस, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा लेंस पर निर्मित दर्शन कोण तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा लेंस पर निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को
आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं किसकी? तो एडीएम। इसे हम एम से डिनोट करेंगे तो एम इक्वल टू एक तरह से क्या हो गया? बीटा अपॉन बीटा था प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन को और अल्फा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन। ठीक है, इतना क्लियर है? एक्चुअल में लगभग हर प्रकार के स्कोप में अगर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि मान लीजिए कि चारों आइटम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चारों आइटम मतलब आगे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने वाले हैं, आगे चल के भाई टेलीस्कोप पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल और जो भी है ना एस्ट्रोनॉमिकल, और चारों आइटम में यही काम करना है। डिफिनेशन लगभग सही है, कहीं कहीं दो इमेज बनेगा तो क्या कहें? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन, है ना, जो लास्ट इमेज होगा वो वहाँ से बनना है। इसलिए इसको ध्यान से समझे, इसका डेरिवेशन ध्यान से समझे। अच्छा, क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं इसलिए, क्योंकि एंगल्स आर स्मॉल इसलिए हम बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। सब में यही करना है तो m बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? tan बीटा का tan अल्फा, tan बीटा का। अब आपकी जिम्मेदारी है tan बीटा की वैल्यू निकालिए, tan अल्फा की वैल्यू निकालिए, सॉल्व कीजिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, कहाँ सॉल्व कर दूँ, कहाँ सॉल्व कर दूँ, इतना लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। इधर देखिए, इधर अगर आप tan बीटा देखिए तो आप यहां से देखिए ए बी अपान ओ बी है क्या? यहां से देखिए परपेंडिकुलर अपान tan ए बी अपान ओ बी, tan अल्फा यहां से देखिए tan अल्फा a1 b1 अपान ओ डी, सॉरी a1 b1 अपान डी लिख देना, डायरेक्ट लिख दूं क्योंकि ये वाला तो डी है ही, तो बात ही नहीं। अच्छा, तब m बराबर कितना हो जाएगा? नहीं, अभी इसको दो ना दिए। आप देखिए a1 b1 ab के बराबर है क्या? वस्तु ही तो थी, ये भी यही वाली वस्तु तो ये है, a1 b1 इसके बराबर है b, इसलिए यहाँ से tan अल्फा आपको मिल जाएगा कितना? ab अपान डी। tan अल्फा क्या मिल जाएगा? ab अपान डी। ठीक, अगर आप देन m करेंगे, m क्या निकलेगा आपको? tan बीटा की वैल्यू लिख देंगे ए बी अपान ओ बी अपान ए बी अपान डी, ए बी कट गए, m बराबर क्या बचा? डी अपान ओ बी। अच्छा, चलो साइन कन्वेंशन लगाते हैं, मतलब ये गोला लगाने वाली बात नहीं थी, जो जो समझने लगा था। डी को माइनस डी लिखेंगे, क्यों? ऑप्टिकल सेंटर से इधर आ रहे हैं, और ओबी को क्या लिखते हैं? माइनस यू लिख देंगे, माइनस यू लिख देते हैं। एम यहां से क्या आ गया? डी अपान एम क्या आ गया? डी अपान। ठीक है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक लगभग सब में ऐसा ही करना है। ठीक है, यहाँ दिखेगा तो सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में लास्ट में दो केस बनाने हैं, सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में लास्ट में दो केस बनाने हैं। केस फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे रखा हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज सॉरी केस फर्स्ट बनेगा जब इमेज वहीं पे बन रहा हो। ठीक है, व्हेन इमेज फ्रॉम एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, इमेज की दो कंडीशंस पे आपको बन रहा है। ठीक है, स्पेशल केस है।
इमेज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन जाएगा। इसका मतलब क्या? v इक्वल टू माइनस डी। क्यों? इमेज की दूरी को v कहते हैं, और क्योंकि आप इधर ही आ रहे हो इसलिए माइनस डी। आपके पास लेंस फार्मूला भी है। अगर हम लेंस फार्मूला अप्लाई करें 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू v को आप क्या लिख दें? माइनस डी, और u को आप माइनस यू लिखोगे। u को क्या लिखोगे? ये 1/u प्लस हो जाएगा। u को माइनस यू लिखोगे ना इधर, ठीक। आपको जरूरत किसकी है? d/u की। किसकी जरूरत है? d/u की। तो क्या करें? सब में d का गुणा कर देंगे। d/u का जुगाड़ करना था तो d का सब में गुणा कर देते हैं, फिर करेंगे। फिर d/f इक्वल टू d/ माइनस डी प्लस d/, तो डी ये तो कट गया, d/u को उधर छोड़ दें, ये हो जाएगा 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 1 प्लस d/, और d/u ही क्या था? m। ये हो जाएगा m इक्वल टू 1 प्लस d/, फाइनल रिजल्ट केस फर्स्ट के लिए। सब में यही करना है। आप तो याद रख लो, चारों के चारों इंस्ट्रूमेंट में यही करना है। v इक्वल टू माइनस डी, u इक्वल टू माइनस यू। याद रख लो, केस फर्स्ट का यही बनेगा हर जगह। बोर्ड के लिए जो देख रहे हैं एकदम फुल रट लो, ठीक है। अब मैं कहाँ लिख दूं? केस सेकंड कहाँ लिख दूं भाई? कहाँ लिख दूं? कहाँ लिख दूं? चलो यहाँ नीचे लिखूंगा, ये यहाँ लिखता हूँ केस सेकंड। केस सेकंड है when image formed at infinite, when image formed at infinite। इमेज इनफाइनाइट पे कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट फोकस में हो। इमेज इनफाइनाइट पे कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट फोकस में, जब u किसके बराबर हो जाए? देन m क्या हो जाएगा? d/u के स्थान पे d/f। m d/u था ना, उसके स्थान पे क्या हो गया? d/f। अगर आप रटोगे जिंदगी में नहीं बनेगा ये डेरिवेशन, पर अगर समझोगे तो 5 मिनट का भी नहीं है क्या? अगर आप समझो शुरू से तो खेल tan बीटा अपान tan अल्फा है, और हर इंस्ट्रूमेंट में यही है। तो अगर आप ज्योमेट्री से tan बीटा अपान tan अल्फा निकाल लेते हो तो यहाँ तक पहुँच ही जाओ, और यहाँ पहुँचने के बाद केस फर्स्ट सबके लिए यही, केस सेकंड सबके लिए यही। तो केस फर्स्ट के हिसाब से यही करना है, लेंस फार्मूला लगाना है। हाँ, यहाँ हमको d/u की जरूरत थी तो हमने उस हिसाब से एडजस्ट किया, जिसकी जरूरत रहेगी उस हिसाब से उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो आसान है, ठीक है। नोट करिए इसको, हटा दें इसको। ध्यान से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बने हैं और बड़ा आसान क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, किसी एग्जाम में आया हुआ। उन्होंने कहा कि फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस which is used in simple microscope such that when
मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, सब दोनों ने क्लियर विजन का यूज किया था। अरे वही है यार, आपको समझ में आ रहा है ना कि मिनिमम डिस्टेंस अच्छे से देखने के लिए तो फील आना चाहिए। डी के बारे में बात कर रहा हूँ। इज 6 सेंटीमीटर, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। When image formed at पहला 6 सेंटीमीटर, दूसरा 3 फीट। दो केसेस के लिए इन्होंने पूछ दिया था कि फोकल लेंथ बताइए क्या हो उसकी। याद रखिए कि न्यूमेरिकल्स में इंस्ट्रूमेंट के किसी भी न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज करते समय चिन्ह का यूज नहीं करोगे, सीधे वैल्यू रखोगे, क्योंकि फार्मूला डिराइव करते समय हमने खूब विकट चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया है। ऐसे सभी फार्मूले जहां हमने चिन्ह का उपयोग पहले ही कर लिया है वहां आप दोबारा चिन्ह का उपयोग करके उसका अपमान ना करें, ठीक है। मतलब डैश डैश मिला के सब खत्म हो गए, है ना। तो इसलिए एक बार चिन्ह का यूज हो चुका है, स्पष्ट लिखें। इंस्ट्रूमेंट्स के न्यूमेरिकल में चिन्ह यूज नहीं करना है। साइन यूज नहीं करना, ठीक। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है, डी की वैल्यू 6 है, कहता है आप फोकल लेंथ बताइए। अच्छा मैग्निफिकेशन में दिया था क्वेश्चन में दिया था फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विच यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप to form (1.5) time magnified image। ये दिया था क्वेश्चन, ठीक है। आप क्या समझ रहे हैं 1.5 टाइम मैग्निफाइड इमेज से? मैग्निफिकेशन दिया है, ठीक। क्या दिया है वो? मैग्निफिकेशन दिया है, एम दिया है। आप मैग्निफिकेशन पे शौर ना लगाइए, पॉजिटिव लिखने के निगेटिव लिखिए, यहाँ पे कुछ ना लगाइए, जो है तो है। आपको दो चीज़ की वैल्यू दिया था और पूछा था कि आप दो स्थितियों के लिए फोकल लेंथ बताइए। पहला कि जब इमेज 6 सेंटीमीटर पे बने, आप सोचने लगे यार इमेज की दूरी दी है, ऑब्जेक्ट की दूरी नहीं दी है, लेंस फार्मूला कहाँ से लगाएं, लेंस का कुछ। आधे आदमी तो यही नहीं समझ पाएंगे कि लेंस का क्वेश्चन है कि स्कोप का क्वेश्चन है। कहीं कहीं तो शब्द भी नहीं लिखता, हमने तो लिख दिया यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप, कहीं कहीं नहीं लिखेगा तो आप शब्द पकड़ोगे कि ये सब, ये डिस्टेंस, क्लियर विजन, ये सब कहाँ होता है? स्कोप पे होता है, माइक्रोस्कोप पे। तो आप पकड़ोगे शब्दों को इस तरह, ठीक है। पहले पे देखिए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन भी 6 थी और ये थी केस फर्स्ट, याद आना चाहिए, है ना। क्या लिखा है? D इक्वल टू V इक्वल टू D दिख रहा है, D इक्वल टू D। ये कहाँ होता है? केस फर्स्ट में, और उसके लिए होता है M इक्वल टू 1 प्लस D/f होता है। अभी हम फार्मूला डिराइव किए थे 1 प्लस D अपॉन M, तो M की वैल्यू है 1.5 इक्वल टू 1 प्लस D है 6 और F आपको ये 0.5 अपॉन 6 सॉरी तो हो जाएगा ये 6 अपॉन 0.5। F इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 0.5 इक्वल टू 12। बोलो जी क्यों? डेढ़ में 1 गया तो 0.5 बचा, F इधर 0.5 नीचे, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा केस के लिए M क्या होता है? केवल D/f। दूसरे केस के लिए क्या होता था? केवल D/f। तो 1.5 इक्वल टू 6 अपॉन F, ये हो जाएगा F इक्वल टू यहाँ से 6 अपॉन 1.5, दैट इज कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 4 सेंटीमीटर। देख रहे हैं? इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत आसान सा, इसी तरह। इससे टफ क्वेश्चन माइक्रोस्कोप से नहीं बनेंगे। अब 4 स्कोप पढ़ोगे, चारों माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ोगे ना, वहाँ क्योंकि टेलीस्कोप में नली जुड़ी होती है तो नली की लंबाई पूछ देता है, उसके लिए भी V+U या V+F ऐसा फार्मूला होता है ना।
कोई बात नहीं, कर लोगे। चलिए कल मिलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ, तब तक देखे रहिए वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।